So students, this is the part second of chapter गंगा द होली रिवर। आगे क्या होता है स्टोरी में हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि पिछली पार्ट में हमने एंड किया था कि जो कपिल मुनि होते हैं उन्होंने 60,000 जो किंग सागर के बेटे होते हैं उन सभी को मार देते हैं, जला के उनको राख एशेस में बदल देते हैं। ठीक है, अब रोहन पूछता है फिर एक्सक्लेम्ड, ओह व्हाट हैपेंड देन। वो पूछता है, रोहन पूछता है, जो ग्रैंड मदर जिस रोहन को स्टोरी सुना रही है, तो रोहन कहता है कि अच्छा, आश्चर्य से कहता है, ओह उसके बाद क्या हुआ। बट व्हाट हैज़ दैट टू डू विद द रिवर गंगा। वो कहता है कि इन सब चीज़ों का रिवर गंगा से क्या ताल्लुक़ है, क्या उसका रिलेशन है। ठीक है, वेल when King Sagar did not find his son, he was worried. He sent his grandson, Anshuman, to find out. Anshuman, being brave, finally found the horse. अब क्या होता है कि जो किंग सागर होते हैं, जब किंग सागर को उनके 60,000 बेटे होते हैं वो नहीं मिलते हैं, ढूंढते हैं वो नहीं मिलते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। वो अपना जो उनके ग्रैंड सन होता है जिसका नाम होता है अंशुमन, उसको भेजते हैं उसको जो 60,000 जो बेटे हैं उनको ढूंढने के लिए। अंशुमन, जैसा कि हमें पता है कि काफ़ी ब्रेव है, बहादुर है, उसको वो फाइनली आखिरकार जो घोड़ा था, ठीक है, जो घोड़ा जो अश्वमेध यज्ञ के लिए जो घोड़ा खुले में घूमने के लिए छोड़ा गया था, ठीक है, तो जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है, वो फाइनली अंशुमन को मिल गया। बट ही वॉज पजल्ड बाय द 60,000 हीप्स ऑफ एशेस। लेकिन जब उसने 60,000 वहाँ पे 60,000 जब राख के ढेर वहाँ पर उसने देखे, हीप्स मतलब ढेर, एशेस मतलब राख, तो वो काफ़ी ज़्यादा पजल्ड हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा उलझन में हो गया, कंफ्यूज हो गया कि ये क्या है। देन द किंग ऑफ बर्ड्स, गरुड़, तो जो गरुड़ पक्षी जो होते हैं वो जो पक्षियों के राजा गरुड़ को बोला जाता है, उन्होंने अंशुमन को बताया कि इस घोड़े को ले जाओ, टू टेक अवे द हॉर्स टू फिनिश द यज्ञ, जिससे कि ये जो यज्ञ है ये फिनिश हो जाए। ही ऑल्सो टोल्ड अंशुमन अबाउट वॉट हैपन टू हिज अंकल्स, और उसने गरुड़ ने अंशुमन को भी बताया कि क्या क्या तुम्हारे जो चाचा हैं, अंकल्स जो 60,000 थे, उनके साथ में क्या हुआ था। अपसेट अंशुमन आस्क्ड गरुड़ व्हाट ही कुड डू विदाउट इट। अब जो अंशुमन जो कि अपसेट हो जाता है, दुखी हो जाता है, वो पूछता है गरुड़ से कि अब क्या कर सकते हैं, अब क्या किया जा सकता है। तो गरुड़ जो होता है, सो गरुड़ टोल्ड अंशुमन दैट टू सेंड द सोल्स ऑफ हिज अंकल्स टू हेवन, देयर एशेस मस्ट बी वॉश्ड इन द गंगा। गरुड़ अंशुमन को बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जो चाचा हैं, अंकल्स हैं, उन सभी की जो आत्माएं हैं वो स्वर्ग में जाएं, मतलब चाहते हो कि अगर वो जितनी भी जो आत्माएं हैं वो स्वर्ग में जाएं, तो तुम्हें जो ये राख है 60,000 जो तुम्हें दिख रही है, इन सभी को तुम्हें गंगा में धोना होगा। बट द गंगा वॉज इन हेवन, लेकिन जो गंगा है वो कहाँ पे है, वो खुद ही स्वर्ग में है। एंड इट हैड टू बी ब्रॉट डाउन टू द अर्थ फर्स्ट, और उसको सबसे पहले स्वर्ग से धरती पे लाना होगा। The yajna was finished, but neither King Sagar nor King Anshuman or King Dilip, who became the next kings, could find a way to bring the Gangas down. तो यज्ञ पूर्ण हो चुका था, लेकिन ना ही तो किंग सागर, ना ही अंशुमन, और ना ही जो नेक्स्ट जो किंग था, आने वाले जो राजा थे, जैसे किंग दिलीप थे, इन सभी को कोई रास्ता इनको समझ में नहीं आया कि किस तरह से जो गंगा को स्वर्ग से धरती पे लाया जाए, तो ये इनमें से कोई भी नहीं कर सका। सेड द ग्रैंड मदर, ऐसा दादी माँ ने बताया। देन व्हाट हैपेंड ग्रैंड मदर आस्क्ड रोहन। फिर रोहन पूछता है कि उसके बाद क्या हुआ फिर दादी माँ। द नेक्स्ट किंग भागीरथ वॉज अ ब्रेव किंग। अब वो बोलती कि जो वो तो कर नहीं पाए थे, लेकिन जो आगे उनकी आने वाली पीढ़ियाँ थी, इसमें एक ही किंग थे जिसका नाम है भागीरथ, जो कि एक बहादुर राजा थे। बट ही हैड नो सन, लेकिन उनका कोई भी एक बेटा नहीं था, कोई भी बेटा नहीं था। हु कुड बिकम द नेक्स्ट किंग, एंड ही वॉज ऑल्सो ट्रबल्ड बाय द अनफिनिश्ड टास्क ऑफ द एशेस। तो ना ही तो उनका कोई आने वाला आगे, वो बेटा था जो कि उनके बाद राजा बन सके,
तो एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ उनको जो परेशान कर रही थी, ट्रबल कर रही थी, वो थी कि वो जो राख थी, उनके पूर्वजों की जो राख थी, वो उसका भी काम अनफिनिश्ड था, मतलब वो भी पूरा नहीं हो पाया था। He left his kingdom to his ministers and went to the Himalayas to pray and do penance. वो अपना जो राज होता है, जो राज्य होता है, ठीक है, गद्दी होती है राजा की, सब कुछ छोड़ छाड़ के किसको दे जाते हैं, वो मंत्री जो मिनिस्टर्स होते हैं ना वहाँ को, उनको अपना पूरा राज्य दे देते हैं, अपना गद्दी सब कुछ, ठीक है। और वो कहाँ चले जाते हैं, वो हिमालय में चले जाते हैं। किस लिए? टू प्रे, प्रार्थना करने के लिए, और पेनेंस का मतलब तपस्या करने के लिए हिमालय में चले जाते हैं। ब्रह्मा वॉज वेरी प्लीज बाय भागीरथ डिवोशन। जो ब्रह्मा जो गॉड हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं भागीरथ के डिवोशन से, उसके श्रद्धा से। आफ्टर रीडिंग हिज ट्रबल्स ब्रह्मा ग्रांटेड हिम बोथ द विशेस। तो उसकी भागीरथ की परेशानियों को सुनने के बाद जो ब्रह्मा होते हैं वो उसको क्या करते हैं, उसकी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। बट ही एडेड दैट द अर्थ वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू बियर द फ्लो ऑफ द गंगा। लेकिन वो कहते हैं कि जो धरती है वो इतनी अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है कि जो गंगा है उसकी जो फ्लो है, उसकी जो धारा है, उसका जो प्रवाह है, गंगा का जो वेव है, प्रवाह है, जो गंगा का फ्लो है, उसको वो झेल पाए। कौन? धरती। तो भागीरथ जो होता है मस्ट आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम शिवा। तो वो कहते हैं कि भागीरथ तुम जो शिवा से हेल्प लो, मदद लो। द ग्रैंड मदर कंटिन्यूड, ग्रैंड मदर जो होती है वो आगे कंटिन्यू करती बोलती है। दैन भागीरथ प्रेड टू शिवा। अब भागीरथ ने शिव जी की तपस्या करी। शिवा वॉज वेरी प्लीज्ड। अब शिव जी खुश हो जाते हैं। ही प्रॉमिस टू हेल्प भागीरथ। वो भागीरथ की मदद करने के लिए उसको प्रॉमिस कर देते हैं। हाउएवर गंगा वॉज वेरी प्राउड एज शी वॉज द फेवरेट ऑफ द गॉड्स। लेकिन जो गंगा होती है वो काफ़ी ज़्यादा, उसको अभिमान होता है, अपने ऊपर घमंड होता है कि वो, क्योंकि वो जितने भी देवता थे उन सभी की क्या थी? फेवरेट थी, पसंदीदा थी, तो इसलिए उसको खुद पर अभिमान, घमंड होता है। शी थॉट दैट शी वुड स्वीप अवे इवन शिवा बाय हर फोर्स। तो उसको वही घमंड होता है, वो सोचती है कि मैं अपनी मेरी जो नदी, जो मेरी जो प्रवाह है, फ्लो है मेरा, उससे मैं जो शिव जी हैं, जो शिव है, उसको भी अपने साथ बहा के ले जाऊंगी। गंगा विद ऑल हर फोर्स। तो गंगा ने पूरी अपनी ताकत के साथ में फेल ऑन शिवाज हेड। अपनी जो शिव जी थे, उनके सिर पर पूरी ताकत के साथ में वो जो थी गिरी, मतलब पानी की तरह, वो पानी का जो बौछार था वो गिरी, प्रवाह से फ्लो शिव जी के ऊपर आया। शिव न्यू ऑफ गंगा प्राइड। अब शिव को पता था कि गंगा घमंडी है, उसका अभिमान है, गर्व, ठीक है। टू टीच गंगा लेसन शिव स्टॉप्ड हर फ्लो बाय हिज मेटेड हेयर। अब गंगा को सबक सिखाने के लिए, उसको लेसन सिखाने के लिए शिव जी ने उसका जो फ्लो था, उसका जो प्रवाह था, उसको कैसे रोका? वो जो ऊपर हम उन्होंने मेटेड हेयर, जो हेयर थे, उसको एक तरह से कहते हैं ना, एक तरह से जैसे हम कहते हैं ना, एक गिठासी बांध लेना, थोड़ा सा बालों को घुमा के, जूड़ा जिसे कहते हैं ना, जूड़ा सा बना देते हैं, मेटेड हेयर घुमा के इस तरह से रोल करके। तो उन्होंने उसको उसमें कंट्रोल कर दिया और उसमें उसको जो है रोक दिया। कमिंग टुवार्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी द ग्रैंड मदर सेड। अब ग्रैंड मदर एंड में स्टोरी का एंड करते हुए बोलती हैं कि भागीरथ वॉज ट्रबल्ड एंड ही स्टार्टेड प्रेइंग वंस अगेन। अब भागीरथ काफ़ी परेशान हो गया और वो फिर से दोबारा तपस्या करने लगा। शिव जी खुश हो गए और उन्होंने गंगा को कहा कि तुम जो जेंटली, मतलब तेज़ नहीं, जेंटल वे में आराम से बह सकती हो, ठीक है। तो क्योंकि अब भागीरथ परेशान क्यों हो गया था? क्योंकि शिव जी ने उसको अपने मेटेड हेयर में बंद कर लिया था, तो अब तो धरती पे आ ही नहीं सकती थी। तो उन्होंने फिर से वापस तपस्या करी। अब शिव जी ने कहा कि आप जो वापस जा सकती हो। द वाटर्स ऑफ द गंगा डिवाइडेड इनटू 7 स्ट्रीम। जो गंगा का पानी था वो 7 धाराओं में बहना चालू कर दिया।
3 तो ईस्ट की तरफ जाती हैं और 3 जाती हैं वेस्ट की तरफ। एक स्ट्रीम जो थी वो भागीरथ के साथ में, मतलब 3 तो ईस्ट की तरफ, 3 वेस्ट की तरफ, और एक जो थी वो भागीरथ के साथ में उसका जो रथ था उसके पीछे 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 जाने लगी। द स्ट्रीम दैट फॉलोड भागीरथ वॉज सो ब्यूटीफुल, और जो धारा जो भागीरथ के जो रथ था ना भागीरथ का, उसका जो रथ था उसके पीछे पीछे जो गंगा जी की एक धारा जा रही थी वो इतनी सुंदर थी, वॉज सो ब्यूटीफुल दैट ऑल द गॉड्स ट्रेम्बल टू सी इट, कि जितने भी देवता थे वहाँ पे वो सबके सब इकट्ठे हो गए उसको देखने के लिए। इतना सुंदर लग रहा था वो दृश्य। भागीरथ देन परफॉर्म द होली राइट्स फॉर 60,000 एंसेस्टर, और जो भागीरथ थे उसने जो पवित्र रिवाज था उसका वो उसने 60,000 जो उसके 60,000 एंसेस्टर पूर्वज थे उन सभी के साथ जो उनका काम अनफिनिश्ड रह गया था कि उनकी राख को धोना, वो उसने अब पूरा कर दिया। देयर सोल्स कुड फाइनली गो टू हेवन, अब उनकी जो आत्माएं हैं वो वापस स्वर्ग में जा सकती हैं। डिलाइटेड मतलब खुश होना, रोहन खुश होकर रोहन ने बोला जोर से अलाउड, सो बिकॉज द गंगा केम डाउन फ्रॉम हेवन इट इज़ बिलीव टू बी होली, तो वो कहता है जोर से कि अच्छा तो जो गंगा क्योंकि स्वर्ग से आई है तो इसलिए उसको पवित्र कहते हैं। बट रोहन स्टिल पजल्ड, लेकिन रोहन अब भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि एंड आस्क्ड हिज ग्रैंड मदर, और अपनी दादी माँ से पूछा कि इफ़ द गंगा इज़ होली, अगर गंगा पवित्र है देन व्हाई डू पीपल मेक इट सो पोल्यूटेड, कि जो लोग हैं वो उसे क्यों उसे दूषित करते हैं अगर गंगा इतनी पवित्र है तो। शुड इट नॉट बी केप्ट क्लीन, क्या इस नदी को पवित्र नहीं रखना चाहिए। स्माइलिंग लिटिल ग्रैंड मदर सेड रोहन दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, अब ग्रैंड मदर स्माइल करते हुए बोलती हैं रोहन काफ़ी अच्छा तुम्हारा सवाल है। वाई डोंट यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर क्लासमेट्स, तुम अपने जो क्लासमेट्स हैं आपके उनसे क्यों नहीं पूछते और पता करो एंड फाइंड आउट, एंड ऑल्सो फाइंड आउट द वेज टू अवेयर पीपल अबाउट द क्लीननेस ऑफ गंगा, और हाँ साथ ही साथ में ये गंगा को साफ़ करने के लिए, पवित्र उसको वापस से साफ़ करने के लिए तरीके नए वेज भी ढूंढो, ठीक है, जिससे कि गंगा जो है पवित्र हो सके, ठीक है, एंड फाउंड आउट द वेज टू अवेयर पीपल, कि और लोगों को इसके बारे में जागरूक करो, अवेयर करो कि हमें गंगा को साफ़ सुथरा रखना है, ठीक है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर, जस्ट रिवाइज दिस चैप्टर अगेन, एंड इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड द पार्ट 1 देन वॉच इट अगेन।